सब चीजें मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुई हैं। 84 के दंगे कोई भी सभ्य व्यक्ति भूल नहीं सकता। ऐसी नृशंस हत्याएं राजनीतिक इशारे के साथ की गई और जब तक 2014 में सरकार नहीं बनी, एक भी व्यक्ति को एक भी दिन की जेल भी नहीं हुई थी, कोई अरेस्ट भी नहीं। जांच आयोग पर जांच आयोग, जांच पर जांच, परिणाम नहीं मिलता था। मोदी जी ने एसआईटी बनाई, 300 मामलों को दोबारा खोला और जो दोषी थे उनको जेल के अंदर भेजने की शुरुआत हुई है। मैं शुरुआत शब्द इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी मामले चल रहे हैं और आगे जो बचे खुचे हैं उनको भी आगे उनके साथ न्याय करने का काम भी हम जरूर करेंगे। इतने सालों बाद पहली बार 3328 पीड़ितों को, हर परिवार को 5 लाख रुपया देने का काम किया। जलियांवाला बाग स्मारक को फिर से गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और सीएए के तहत चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो सिख भाई धार्मिक प्रताड़ना से यहां आना चाहते हैं वो सभी को नागरिकता देने के रास्ते भी नरेंद्र मोदी जी ने ही खोले। मगर सिरसा जी इसके लिए धन्यवाद करना चाहते थे, बोले भी कि मोदी सरकार का बड़ा धन्यवाद। मैं संगत को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी बड़े भाग्यवान है कि गुरुओं के आशीर्वाद से उनको गुरु साहिबान की सेवा करने का मौका मिला है, इसमें कोई धन्यवाद नहीं। पंथ ने जो देश के लिए किया है, पंथ ने जो समाज के लिए किया है और पंथ ने जो समग्र मानवता के लिए किया है, इसलिए कोई पंथ के लिए कितना भी करे धन्यवाद देना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सिख गुरुओं का ऋण जो इस देश पर है वो इतना बड़ा है कि हजारों साल तक उसको उतारने का हिसाब ही नहीं हो सकता। मित्रों, आज मैं सिरसा का सम्मान करने के लिए आया था। सिरसा बेचारा साइड में रह गया और आप लोगों ने मेरा सम्मान कर दिया। मगर मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अन्य दलों में चुने हुए लोगों का महत्व होता है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बड़ा महत्व। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक संगठन के अनेक पदों पर से निकला हूं। सिरसा जी के साथ दोनों प्रकार से, पहले अकाली दल में थे तब और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए तब मैंने नजदीक से काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पंथ को इससे अच्छा एडवोकेट कभी मिल ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी सबसे बड़ी बॉडी में सेक्रेटरी बनाया है, तो संगत ने तो बेचारे का सम्मान नहीं किया, मगर मैं भी आज संगत में आया हूं तो संगत की ओर से मैं जरूर सिरसा जी का सम्मान करना चाहूंगा। भाई एक शाल और वो लेकर आइए और मैं पटना साहिब के जत्थेदार साहब को भी विनंती करना चाहूंगा कि मेरे साथ आइए, आप सिरसा जी का सम्मान करिए, क्योंकि सिरसा जी का सम्मान न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे सिख पंथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो आने वाले दिनों में सिखों की आवाज बनकर सबके बीच में उभरने वाले हैं।
मेरी बात याद रखना, इनकी चढ़ती कला है। तो आज मैं सिरसा जी का सम्मान करने की बात करता हूं और अंत में आप सभी ने मोदी जी का जो धन्यवाद किया है, मोदी जी की सरकार के लिए जो आपने भाव प्रकट किया है, इसलिए सिंह सभा का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले सो निहाल। ਤਾਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। मैं आया था सिरसा का सम्मान